नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रेम सागर विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद अंतर्गत नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर के चेयरमैन पद के दावेदार प्रत्याशी प्रेमलता गिरी का प्रतिनिधित्व कर रहे युवा नेता राधेश्याम पांडे ने नगर पंचायत राजे सुल्तानपुर में हर प्रकार की समस्या का निदान करने का लोगों को दे रहे हैं भरोसा कि हर घर तक बहेगी विकास की गंगा। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जो नगर पंचायत नवसृजित हुई है, यह हमारे जिले के क्षितिज पर बसी हुई है। हम अपने जिले के मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर रहते हैं और इस क्षेत्र का भौगोलिक दुर्भाग्य यह भी है कि यह विधानसभा के भी अपने क्षितिज पर है और लोकसभा के भी क्षितिज पर है। हमेशा से इस पूरे भूखंड के साथ सौतेला व्यवहार इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण होता आया है, लेकिन एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक यहाँ के युवाओं में, यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के बुजुर्गों में, यहाँ के नगरवासियों में एक आशा की किरण संचारित हुई है कि अब ये नगर पंचायत बना है, यहाँ भी विकास की गंगा बहेगी। प्रदेश में और केंद्र में संवेदनशील सरकार होने के बावजूद जो विकास के छींटे अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, अब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। हर घर तक 4 चक्का वाहन पहुँचेगा, हर गरीब झोपड़ी वाला उसके ऊपर छत बनेगी, हर रास्तों पर प्रकाश होगा, यहाँ भी खेल का मैदान होगा, एंडम क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं कराना पड़ेगा बच्चों के लिए, यहाँ पे भी सरकारी अस्पताल की सुविधा होगी, यहाँ पे गरीबों को इलाज के लिए पड़ोसी जिले आजमगढ़ का मुँह नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी नालियों की सफाई होगी। 80% मुकदमे जो यहाँ लंबित हैं राजे सुल्तानपुर थाने में, वह नाली के झगड़ों के लिए है, रास्तों की झगड़ों के लिए हैं, जबकि आबादी में रास्ता और नाली यह सरकार का काम था, यह व्यक्तिगत कार्य नहीं था। यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल किसी प्रकार से बना भी तो वह बंद पड़ा है, अभी तक चालू नहीं हो पाया। एक अदद बस अड्डा यहाँ नहीं है। अगर सर्दियों की रातों में यहाँ बुरहानपुर और कप्तानगंज कोई नौजवान अगर उतरता है, परीक्षा देकर वापस लौटता है, तो अगर घर वाले उसको लेने न पहुँचे तो शायद सुबह तक ठिठुरते उसकी जान चली जाए। यह यहाँ का भौगोलिक दुर्भाग्य है और यहाँ सिर्फ दिखावे की राजनीति होती आई है, यहाँ समाधानवादी राजनीति नहीं हो पाई। हम आपके साथ हैं, सिर्फ यह दिखाने का प्रयास किया गया है स्थानीय राजनेताओं द्वारा। हम सबका तो नाम नहीं लेंगे, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो राजनीति इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि शासन की योजनाओं को बूंद बूंद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, वह अधिकारियों की उदासीनता और स्थानीय राजनीति की उदासीनता के कारण संभव नहीं हो पाया है। हम लोग, हमारी टीम इन्हीं मुद्दों के साथ चुनाव में है कि नहीं, चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, अपनी जनता तक, हर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। और चुनाव आपकी जात के नेता हैं इसलिए आप हमको वोट दे दीजिए, वो कभी सर्व समाज के नेता नहीं बन पाए कि नहीं यहाँ राजे सुल्तानपुर में विकास के लिए हम कुछ छीन के ले आए। वो बड़े गर्व से कहते हैं हम लोगों का अगर विरोध करते हुए कि ये सब अभी कल के लड़के हैं, सब क्या करेंगे, हम 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। हम उन सबसे पूछना चाहेंगे विनम्रता पूर्वक से कि 30 साल की राजनीति में राजे सुल्तानपुर को क्या मिला है। कभी आप अंधेरे में, कभी आप अकेले में रात में सोचिएगा कि 30 साल की आपकी राजनीति से, 35 साल की प्रधानी से, 20 साल के आपके राजनेता बनने से या बड़े बड़े मंत्रियों अधिकारियों के आप करीबी हैं, इस चीज से आपको राजे सुल्तानपुर को क्या मिला है। राजे सुल्तानपुर को एक आप बस अड्डा नहीं दिला पाए, जो कि मानक के अनुसार भी राजे सुल्तानपुर में बस अड्डा होना चाहिए। राजे सुल्तानपुर को एक खेल का मैदान आप नहीं दिला पाए। राजे सुल्तानपुर में खेल का मैदान घोषित है, लेकिन वहां पर भूमाफियाओं का कब्जा है और वह भूमाफिया यहाँ के एक जनप्रतिनिधि के बहुत ही करीबी हैं, उनके संरक्षण में पले बढ़े हैं। यहाँ पे जो धार्मिक स्थल थे, उनकी जो संपत्तियां थी, तालाब थे, खेत थे, वो सब पट्टे करा के दूसरों के नाम पे बेनामी संपत्तियों के रूप में किसी भूमाफिया, किसी जनप्रतिनिधि के अंतर्गत है। हमारे बच्चों को यहाँ एंडम क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, हमारे बच्चों को सड़क के किनारे दौड़ना पड़ता है। अगर वो फोर्स की तैयारी करते हैं या स्वास्थ्य के लिए अगर दौड़ते हैं सुबह, तो सड़क के किनारे दौड़ते हैं और आए दिन हर 6 महीने साल भर पे एक हृदय विदारक घटना सुनाई देती है कि कोई बच्चा काल कवलित हो गया सड़क के किनारे गाड़ियों से दब के। यह इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। तो हम उन नेताओं से जरूर पूछना चाहेंगे कि आप कभी सोच के बताइएगा कि आपकी 25 साल, 30 साल, 20 साल की राजनीति से आपके बड़े बड़े मंत्रियों, नेताओं, विधायक, सांसद
मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण राजे सुल्तानपुर को आप क्या दिला पाए हैं? आपका संघर्ष राजे सुल्तानपुर को क्या दे पाया है? आप उन मुद्दों के साथ अब की बार चुनाव में आइएगा। अब की बार चुनाव में इन मुद्दों के साथ मत आइएगा कि आप जातीयत राजनीति कर लेंगे। अब की बार चुनाव में आप उन मुद्दों के साथ मत आइएगा कि कान में फूंक के राजनीति कर लेंगे। आपको अब की बार चौक पे, चट्टी पे, चौराहों पर 10 लोगों के बीच में बोलना पड़ेगा कि राजे सुल्तानपुर के लिए अभी तक आपने किया क्या है और आगे करेंगे क्या। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, जिससे आने वाली खबर का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले।